कहते हैं श्रावण की शिवरात्रि, कार्तिक का दीपदान और आंवला नवमी, ये 3 दिन अगर सच्चे मन से किए जाए तो गरीबी, रोग, कलेश सब मिट जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि क्यों आंवले के पेड़ को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है? आइए सुनिए वो रहस्यमयी कथा जिसने एक राजा के भाग्य ही नहीं, उसके पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। कहा जाता है कि जिस घर में आंवला का वृक्ष होता है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती है। क्या आपको पता है? क्या आपके भी घर में आंवला का वृक्ष है? तो कमेंट में जरूर बताएं। जो स्त्री आंवला नवमी का व्रत करती है उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। कार्तिक मास की नवमी तिथि को यह व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर आंवला के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी और ब्रह्मा का निवास होता है। इस दिन महिलाएं स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर जल, फूल, चावल और दीप अर्पित करती है। वृक्ष के नीचे परिवार सहित भोजन किया जाता है। इसे आंवला परसना कहा जाता है। जो स्त्री यह व्रत करती है उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त करती है। इसलिए कहा गया है कि आंवले के वृक्ष के तले व्रत जो करे सच्चा, लक्ष्मी नारायण संग रहे, जीवन उसका अच्छा। हर कार्तिक नवमी को यह व्रत पूरे भाव से करें, माँ लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर दीपक जलाएगी। तो आइए सुनिए वो रहस्यमय कथा जिसने एक राजा का भाग्य ही नहीं, उसके पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मात्मा राजा रहता था। हर दिन ब्राह्मणों को दान देता, गायों को चारा खिलाता और दरबार में न्याय करता था। पर एक दिन उसके मन में प्रश्न उठा, हे प्रभु, मैं तो हर दिन दान पुण्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में सुख क्यों नहीं? तभी दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए। राजा ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव कृपा कर बताइए, मेरे राज्य में शांति क्यों नहीं है? ऋषि मुस्कुराए और बोले कि राजन, इस कार्तिक मास में आंवला नवमी का व्रत करो, आंवले के वृक्ष की पूजा करो, उसके नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराओ, देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होगी। राजा ने आदेश दिया, नगर में हर ओर आंवले का वृक्ष खोजो, पर किसी को नहीं मिला। तभी एक वृद्धा बोली, महाराज, नगर के बाहर एक सूखा सा वृक्ष है, वो वही आंवले का है। और राजा ने उसी वृक्ष के नीचे पूजा की। रानी ने दीपक जलाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं व्रत रखा। जैसी ही पूजा समाप्त हुई, सूखे आंवले के वृक्ष में हरियाली छा गई, पत्ते चमक उठे और वहां से दिव्य आभा निकली। देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली कि राजन, तुम्हारी श्रद्धा और दान ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तुम्हारे राज्य में दरिद्रता कभी नहीं रहेगी। अगले दिन ही राज्य में वर्षा हुई, खेतों में हरियाली छा गई, प्रजा आनंदित उठी। राजा ने हर वर्ष आंवला नवमी के दिन व्रत और दान को की परंपरा को बना दिया। तभी से वह प्रतिदिन श्रवण आंवले का दान करने लगा और इस प्रकार उसे दान करते देख एक दिन उसके बेटा बहू सोच में पड़ गए कि यदि पिताजी इस तरह दान करने लगे तो राज्य का सारा धन लुप्त हो जाएगा। और वह अगले दिन अपने पिता को दान करने से मना कर देते हैं और इस पर क्रुद्ध होकर राजा रानी को लेकर वन में चला जाता है। और वन में जाकर वह एक ओर बैठ जाता है, क्योंकि प्रतिदिन आंवला दान करके भोजन करने का राजा का नियम होता है और वह उस दिन आंवला दान नहीं कर पाता, इसीलिए वह भूखे ही रह जाते हैं। आंवला नवमी का दिन होता है और भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी सोचते हैं कि यदि इस राजा की नहीं सुनी तो जगत में हमें कौन मानेगा। और इस प्रकार वह राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि आज तुम भोजन नहीं करोगे। तब राजा कहता है कि मैंने तो आंवला दान नहीं किया, आंवला दान करके ही मैं भोजन करता हूँ। और इस प्रकार श्री हरि उससे कहते हैं कि उठो
और देखो तुम्हारे आंगन में आंवले का वृक्ष हो रखा है, जितना चाहे दान करो। और राजा उठ के देखता है तो वहां पर एक सुंदर नगर और राजमहल बस जाता है। सोने के आंवले के पेड़ लगे होते हैं। अब तो राजा प्रतिदिन सोने के आंवले दान करने लगता है और इस प्रकार दान करते करते राजा को बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं। इधर बेटा बहू का राज्य वैभव और महल धीरे धीरे धन संपदा लुप्त होने लगती है, वह कंगाल हो जाते हैं। तब नगर के लोग उनसे कहते हैं कि एक धर्मात्मा राजा आंवलिया जंगल की ओर रहता है और वह प्रतिदिन सोने के आंवला दान करता है, तुम उसके पास चले जाओ, संभवतः वह तुम्हारे भी दरिद्रता दूर कर देगा। और यह सोचकर बेटा बहू जंगल की ओर बढ़ देते हैं और राजा के नगर में आकर वह काम की याचना करते हैं। आंवलिया राजा की पत्नी ऊपर से अपने बच्चों को आता देखकर समझ जाती है कि यह मेरे ही बच्चे हैं और वह सिपाहियों से कहती है कि इनसे काम तो कम करवाओ लेकिन दाम अधिक देना, और वह उन्हें काम पर रखवा लेती है। एक दिन रानी अपनी बहू से सर धोकर गूंथने को कहती है और तब जब उसकी बहू उसका सर गूंथने बैठती है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह आंसू जाकर रानी के सिर पर गिरते हैं। तब रानी उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब वो बहू कहती है कि मेरी एक सास थी जिसके भी ऐसे ही गूंथ पड़ती थी और वह मेरे सास ससुर प्रतिदिन आंवला दान करते थे। एक दिन हमने लालच में आकर उनको घर से निकाल दिया और तभी से अभी तक वो वापस नहीं लौटे। तब सासू बोलती है कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना, वैसा ही सबका रखना, कहते सुनते हुंकार भरते सबका भला करना। इसके बाद विनायक जी की कथा सुनना अनिवार्य होता है, तो हम सुनेंगे एक विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती, उनकी पूजा करती, लेकिन वह प्रतिदिन गल जाते। और तभी एक सेठ का मकान बन रहा होता है। बुढ़िया कहती है कि मेरा एक पत्थर का गणेश गढ़ दो। इतने में कारीगर कहते हैं कि तुम्हारा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे तब तक एक दीवार न चिन देंगे। और तब बुढ़िया कहती है कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और उसी समय से दीवार टेढ़ी हो जाती है। वह चिनते हैं, फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर ढा देते हैं। इस प्रकार सायंकाल हो जाता है और सेठ आके पूछता है कि आज तुमने कुछ काम नहीं किया। तब कारीगर कहते हैं कि एक बुढ़िया आई थी, पत्थर के गणेश गढ़ने को बोला, तब हमने नहीं गढ़ा, तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और तब सेठ कहता है कि उस बुढ़िया को बुलाओ। बुढ़िया को बुला के कहते हैं कि मैं तुम्हें सोने का गणेश गढ़ दूंगा, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। तब बुढ़िया माई गणेश जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करती है दीवार की। सेठ की दीवार सीधी हो जाती है और सेठ बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ के देते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकार भरते सबका भला करना। तो बोलिए श्री गणेश की जय। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास आंवले में है। इस दिन अगर आप आंवले का सेवन करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो शरीर में रोग नहीं और घर में दरिद्रता नहीं रहती। इसलिए आंवला नवमी पर पूजा करें, दान करें, देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाए। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने परिवारजनों, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, एक लाइक जरूर दें, जिससे हमें आपके लिए इसी प्रकार की कथाएं लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। बस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु।